मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम आपको अगली वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए थे उत्तर वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल, और इसका हम पीरियड लिखे थे। आपको पता ही है कि ये है 1000 BC टू 600 BC। ये भी आप देख लिए थे। इसमें ये भी आप देखे थे कि तीन था, यानी कि 2 नंबर में था यजुर्वेद। आप यजुर्वेद पढ़ चुके हैं। 3 में था सामवेद, ये भी पढ़ लिए थे। चौथा है अपना अथर्ववेद। ये आपको पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको साम वेद को संगीत का जनक वाला वेद कहा जाता है, आपको पता है। चलिए हमारा आप मिलकर अपने नॉलेज को इनहेंस करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। ये चौथा और अंतिम वेद है। क्या लिखेगा? चौथा एवं अंतिम वेद है। कंफर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद समझते हैं, इसमें 5977 मंत्र है बच्चे। कितने? 5977 मंत्र है, और यह 20 कांड होता है, और यह 20 कांड में बांटा है। कितने में? 20 कांड में। लेकिन इसमें है कि 15वां और 16वां, जो 15वां और 16वां है, ये कांड ना, ये जो है वो गद्यात्मक है। क्या है? गद्यात्मक है। और बाकी जो बच गया, समझ गया कि नहीं? बाकी सारे पद्यात्मक है। ठीक है ना? पद्यात्मक। समझ में आ रहा होगा इतनी मेरी पूरी बात। यह जो वेद है, ये सभी दृष्टिकोण से ज्यादा उपयोगी था, सभी क्षेत्र में। समझा ना? सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा प्रयोग, अलग यूजफुल, क्योंकि इसमें जादू, टोना, इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग, इसमें एवरीथिंग, ऑल सब्जेक्ट, दुनिया के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई थी, दुनिया के सारे विषय की तैयारी। समझ गए? किससे? अथर्ववेद से। समझ गए? आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे, है ना। इसी को हम लोग ना समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या था। समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसमें से पूछा जाएगा सबसे बड़ा या सबसे पहला, है ना, सबसे पहला ग्रंथ पूछा जाएगा कि सबसे पहला ग्रंथ कौन था। तो जो सबसे फर्स्ट में था, आप लोग याद कीजिए, हम आपको बोले होंगे तैत्तिरीय, है ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण था। याद कीजिए। सबसे अंत में कौन था? तो नाम आपको बोले थे, गोपथ ब्राह्मण था। सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा पूछ देगा तो आपको बोलना है सत्यपथ ब्राह्मण। सबसे बड़ा ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण कौन है? सत्यपथ ब्राह्मण है। समझ गए कि नहीं? तो ये सब चीजें आपके पेपर में ना आने वाला है, तो पूछा जाता है। आपको ये भी हम बता चुके थे कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, श्वेताश्वर से ओम नमः शिवाय लिया गया है, कठ उपनिषद को आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी है। तो पूरे उत्तर वैदिक काल में, समझ गए कि नहीं, ना तो मस्जिद ना मंदिर, किसी चीज की कोई भी नहीं, लेकिन शिल्प उद्योग में 4 शहर मिला है, अतिरंजी, खेड़ा, अहिर, छत्र, हस्तिनापुर और कौशाम्बी। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पूरे इस काल में ना तो मंदिर ना मस्जिद मिला, तो क्या मिला? तो इसमें ना कुछ धर्म थे, उसका नाम था आस्तिक और नास्तिक धर्म। आस्तिक और नास्तिक धर्म। ये समझ में आ गया कि उत्तर वैदिक काल का पीरियड कितना था? 1000 BC से 600। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तीनों वेद इसमें पढ़ना था।
जिसमें से हम ये अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये चौथा एवं अंतिम वेद है। इसमें कितने मंत्र हैं? तो 6977 मंत्र है। इसमें 20 कांड में बटा है। 15वां और 16वां गद्यात्मक है, बाकी सारे पद्यात्मक है। सबसे पहला अगर वेद पूछ दिया जाए कौन सा था ग्रंथ, तो तैत्तिरीय। सबसे अंत में गोप्त सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ। सभी क्षेत्र के दृष्टिकोण से उपयोगी था। पूरे उत्तर वैदिक काल में कोई मंदिर मस्जिद नहीं मिला, तो क्या मिला? नास्तिक और आस्तिक धर्म। अब हम लोग देखते हैं इसके नास्तिक और आस्तिक धर्म के बारे में। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के कुछ आस्तिक एवं नास्तिक धर्म। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं इस धर्म के कुछ आस्तिक। पहले इस धर्म के आस्तिक दर्शन, ठीक है ना। तो एक तरफ हम लिखने जा रहे हैं आस्तिक का मतलब जिसको भगवान में आस्था हो। आस्तिक का मतलब जिसे भगवान में विश्वास, ठीक है कि नहीं। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं इधर दर्शन और इधर लिखते हैं प्रणीयता। प्रणीयता समझ रहे हैं ना। पहला है उसका नाम है संख्या दर्शन। क्या है? संख्या दर्शन, है ना। यानी सांख्य दर्शन आपसे पूछेगा, आंसर लगाना है कपिल, ठीक है ना, मुनि कपिल। उसके बाद में हमारा है योग दर्शन, ठीक है ना। योग कौन कराता है? पतंजलि, है ना, तो पतंजलि। ओके। फिर उसके बाद 3 में आ जाइए। 3 में हमारा है ना न्याय दर्शन। क्या है? न्याय दर्शन। ये न्याय ना गौतम बुद्ध किया करते थे। गौतम, ठीक है ना। न्याय कौन कर रहा है? गौतम। न्याय कौन है? गौतम। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पे देखते हैं। 4 नंबर पे हमारा है कौन? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, है ना। वैशेषिक दर्शन है ये कौन है? कणाद। कणाद, यही कणाद है जो परमाणु बम के जन्मदाता इन्हीं को कहा था। परमाणु बम के जनक, ठीक है ना, परमाणु बम के जनक। ओके। उसके बाद 5 नंबर पे हम लोग आते हैं और देखते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, ठीक है ना। तो पूर्व मीमांसा का था जैमिनी। और 6 में है हमारा उत्तर मीमांसा, ठीक है ना। इसके हैं नाम है बादरायण। ओके। क्या है? बादरायण। इतने आपको ना याद करना है। ये 6 तो हमारे हो गए। ये अब हम आपको आगे प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ नास्तिक दर्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख रहे हैं ये आस्तिक है और यहाँ पे नास्तिक दर्शन, ठीक है ना। नास्तिक दर्शन, हाँ नास्तिक दर्शन। ओके। तो नास्तिक दर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इधर लिख रहे हैं 1 नंबर पे, इधर दर्शन है, इधर लिखेंगे दर्शन और इधर लिखेंगे इसके प्रणीयता। ओके। ये है कि जो भगवान में विश्वास ना रखता है, भगवान में विश्वास ना रखे, ठीक है ना। ना मैंने नहीं रखे, आई जिसमें भगवान में विश्वास रखे, ये रखे, ठीक है। अब देखिए 1 में हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे नाम है चार्वाक, ठीक है ना। क्या है? चार्वाक। तो यहाँ प्रणेता भी ना ये स्वयं है, चार्वाक ही है, ठीक है ना। इसने वेद की सारी बातों का झूठा बताया। वेद बोला कि ये वेद है, ये एक झूठी बातों का प्रचंचा है। मतलब कि इसने कहा कि जब तक जियो सुख चैन मौज से जियो, कर्जा लेके घी पियो, भगवान वसूलने नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसने वेद की सारी बातों की झूठ बतलाया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वेद की सारी बातें को झूठ बताया। समझ गए कि नहीं। दूसरा जो बंदा है उसका नाम है आजीवक। ठीक है ना। आजीवक के जो थे इनका नाम है मखली गोसाल। ठीक है ना। 3 में जो बंदा है उनका नाम है अक्रियावादी।
क्या नाम है? अक्रियावादी, ठीक है ना। अक्रियावादी के पुरन कश्यप, क्या नाम है? पुरन कश्यप, ठीक है ना। अक्रियावादी का नाम है पुरन कश्यप, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए संदेहवादी, संदेहवादी, ठीक है ना। संदेहवादी आप लोग सब जानते होंगे इनका नाम संजय बेदली पुत्र, संजय बेदली पुत्र। उसके बाद ना पांचवा है, पांचवा हमारा है नित्यावादी। नित्यावादी का जो जानते होंगे लिखिएगा पाकुच कात्यायन, ठीक है ना। पाकुच कचायन बोला जाता है। और जो छठा है हमारा, ठीक है ना, 6 नंबर पे, उसका नाम है उछंदवादी, उछंदवादी। इनका है अजीत केस कंबली, क्या नाम है? अजीत केस कंबली। एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हमारा लगभग ये सीरीज जो अपना था उत्तर वैदिक काल का, वो इंड के तरफ चला गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, ठीक है ना। क्या है यार, 10 सेकंड रुकिएगा, फिर भी हारना। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। आस्तिक दर्शन में संख्या दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, परमाणु बम का जन्म जाता है, पूर्व मीमांसा जैमिनीय, उत्तर मीमांसा बाद रहे। कुछ नास्तिक दर्शन देख लेते। चारवाक ने वेदों में झूठी बात बताया कि झूठी के प्रशंसा है। आजीवक का मखली गोसाल, अक्रियावादी पुराण का सेफ, संदेहवादी है ना, संजय वेदली कुत्र, नित्यावादी पाकुश का चान, उछंदवादी अजीत केस कमली। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में दोबारा आपका स्वागत है। हम आपको इतिहास का सीरीज लेके आए हैं। अगला दिन आपको जैन धर्म पढ़ाएंगे स्टोरी के साथ, ठीक है। तो अगले दिन के लिए थैंक यू, धन्यवाद। 2 बजे से आपका क्विज स्टार्ट होगा लाइव, आइए आप लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, आपका दिन शुभ हो। इसको नोट्स बनाइए मेरे प्यारे बच्चों।